हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेट्स चैप्टर। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स। कल हमने सेट पढ़ा था, अब देखते हैं सबसेट्स क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा। लेट ए एंड बी टू सेट्स। चलिए, ए और बी कोई दो सेट है हमारे पास। सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जा सकता है कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जब ए के सभी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट हों। चलिए, इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। लेट्स सपोज 3 एलिमेंट्स आर देयर एंड अनदर सेट इज देयर बी, और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, ए सेट में 1 2 3, बी में 1 2 3 4 और 5। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, राइट? जब ऐसी सिचुएशन हो तब हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट? कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबसेट क्या होता है? ए सेट बी का सबसेट कब है? जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। अब ये पूरी लाइन को लिखने के लिए शॉर्टकट यानी कि एक सिंबल है ये। अगर आप इतना लिखते हैं तो इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये ऐसे सी ही लिखना होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये इसको लिखने की नोटेशन है, इसको ध्यान रखना है। और एक बात और, जब हम ये बोलते हैं ना ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? ये लाइन भी देखिए ध्यान से। ए इज कंटेन्ड इन बी, इस तरह से सोच के देखिए, या फिर बी कंटेन्स ए, और क्लैरिटी होगी। जब बी में ए आ जाए, या ए बी के अंदर हो, या फिर जैसे हमने समझा कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हो, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, और उसको लिखने का सिंबल ये है। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों में से बड़ा सेट कौन हुआ? बी बड़ा सेट हुआ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं। तो ए तो सबसेट हो गया। बी को क्या बोलते हैं? ये भी ध्यान रखिए, बी को बोलते हैं सुपरसेट। क्या बोलते हैं? बी को सुपरसेट बोलते हैं। और इसी को ही डिनोट भी कैसे करते हैं? बी इज सुपरसेट ऑफ ए। उल्टा लगा दीजिए, सी ऐसे लगाते हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी वाली साइड मुंह खुला इस तरफ करेंगे तो बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, राइट? तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और अगर हमने ऐसा लिखना हो, ये भी देखिए ध्यान से, अगर ये सिचुएशन हो कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, नॉट ए सबसेट ऑफ बी, मान लो ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो सिंबल कैसे यूज करेंगे? ऐसे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि सबसेट वाला सिंबल लगा के क्रॉस कर देना, उस पर एक लाइन लगा देनी है। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम कैसे चलेंगे? ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, राइट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं ये दो जो सबने याद रखने हैं। फर्स्ट वन, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने खुद का सबसेट हमेशा होता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए। कोई भी सेट हो, अपना खुद का सबसेट जरूर होगा। सेकंड, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है? खाली, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं फाई इज द सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए। तो ये दो पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। और अब देखते हैं कि सबसेट्स कितने हो सकते हैं, कैसे लिखने हैं, हर चीज़ को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें ए की एलिमेंट है 1। अब इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या हैं, आप ये लिखते हैं। इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जी फाई जो है वो हर सेट का ही सबसेट होता है, यानी कि इसका एक तो सबसेट हम लिखेंगे फाई। ठीक है, इसका एक तो फाई हो जाएगा। दूसरा 1, क्यों?
क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेट खुद अपने खुद का सबसेट जरूर होता है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देखो दोनों यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए। तो अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बने? 2 सबसेट्स बने। तो ये हमारा केस 1 हो गया। जब एक एलिमेंट था तो कितने सबसेट्स बने? 2 सबसेट्स बने। आगे देखते हैं। मान लो एक सेट है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके सबसेट्स कितने होंगे। देखिए 5 तो फिर हो गई, राइट। और देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक 1 और एक 2। मैं एक तो 1 लिख रहा हूँ, एक 2। अभी डिस्कस करते हैं इनको। और इसके बाद 1 और 2। अब देखते हैं कैसे। मुझे पता लगा 5 तो सबसेट होना ही था। फिर अगर एक सेट ऐसा हो जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो, तो देखो ये वाला जो सेट है इसमें एक एलिमेंट 1 है, 1 तो इसमें आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा? ए का सबसेट होगा। 2 वाला सेट देख लीजिए, अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट 2 है तो वो भी ए का सबसेट बनेगा ही बनेगा। और लास्ट, अगर हमारे पास ये 1 और 2 है तो वो हमने यहाँ फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था कि एक सेट खुद का सबसेट तो बनता ही बनता है, यानी कि इसके कितने सबसेट्स बने? 4 सबसेट्स बने। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी। और देखते हैं, मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3। अगर हमें इसके सबसेट लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए एक तो 5 होगा, फिर ये 1 भी होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो ले ही लीजिए, 2 भी होगा, 3 वाला सेट भी होगा, तो ये 4 तो पक्के ही हैं। इसके बाद एक सेट 1 और 2 2 एलिमेंट्स वाला भी बना सकते हैं, राइट। 2 और 3, ये ऊपर लिख रहा हूँ। इसके बाद 2 और 3 के बाद 1 और 3, एक 1, 2 और 3, गिनते जाओ। देखिए 5 क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल है। 1 सबसेट है क्योंकि 1 इसमें आ रहा है, 2 भी है क्योंकि 2 इसमें आ रहा है, 3 भी है। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट 1 और 2 हैं तो वो भी इसका सबसेट है क्योंकि 1 2 भी आ रहा है, 2 3 वाला भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है और 1 2 3 भी आ रहा है। अभी मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा था उसको देख के आपको ये क्लियर भी हो गया कैसे सबसेट्स लिखने हैं। अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कितने बने? 8 बने। अब यहाँ से एक रिलेशन देखो, मैं अगर इसे 2 पावर 1 लिख दूँ, 4 को 2 स्क्वायर लिख दूँ, 8 को 2 क्यूब लिख दूँ, क्या बना? आइडिया हो रहा है? अगर एक एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने हैं? 2 पावर 1। 2 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने हैं? 2 पावर 2। 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने हैं? 2 पावर 3। तो यहाँ से हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, किसी भी एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं, मान लो 10 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 पावर 10 बनेंगे। जितने एलिमेंट्स हैं वहीं से हमें आइडिया हो गया। और इसको और जनरलाइज्ड अगर मैं बोलूं तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर n होंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ सबसेट्स हमें पता लगाना आ गया, सबसेट्स लिखने कैसे हैं हमें लिखना भी आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के लिए समझने के लिए हमें सबसे पहले एक सेट सपोज कर लेते हैं ए, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। पहले इनके सबसेट्स लिखते हैं। हमने सीखा है सबसेट लिखना ना, तो चलिए एक बार लिखते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक तो 5 होगा, ए बी सी, फिर ए बी, देन बी सी, राइट। बी सी के बाद ए सी और लास्ट ए बी सी। देखो 3 एलिमेंट हैं तो 8 बनने चाहिए, 2 पावर 3। काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने सारे लिख लिए। पावर सेट लिखने के लिए पहले सारे सबसेट्स लिख लीजिए।
पावर सेट ऑफ ए मतलब P ऑफ A ऐसे डिनोट करेंगे। P मतलब पावर, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए पहले तो सभी सबसेट्स को लिख लीजिए, सारे सबसेट्स लिख के उनको कर्ल ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, एक स्टार्टिंग में लगा दीजिए, एक लास्ट में लगा दीजिए। क्योंकि देखिए जब भी कोई सेट लिखना है तो सेट को हम कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये पावर सेट है, यानी कि सारे सबसेट्स को फर्दर एक कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखना, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स आते हैं उसे क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। दोबारा सुनिए, ए कोई सेट है ABC, उसके सभी सबसेट्स जिस सेट के अंदर आते हैं उसे क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A, राइट। तो ये क्या है? पावर सेट बोलते हैं इसको। और एक है प्रॉपर सबसेट। ये कुछ चीज़ें अच्छे से समझिएगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है। मान लीजिए एक सेट है A 1 और 2, दूसरा है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो देखो A के सारे एलिमेंट B के अंदर आते हैं, तो हम कहते हैं जी A है सबसेट किसका? B का। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये प्रॉपर सबसेट की एग्जाम्पल है। आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जब A के सारे एलिमेंट तो B में आए, लेकिन B में कम से कम कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 3 है। अब ये तो है प्रॉपर, अभी और समझ आएगा अगर मैं इम्प्रॉपर की बात करूँ जी। इम्प्रॉपर क्या आएगा? इम्प्रॉपर क्या है? मान लो A सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। B क्या है? वो भी 1 2 3 है। अब क्या है ना, A सबसेट हो गया B का। अब यहाँ पर तो B A का भी सबसेट है, A के एलिमेंट B में आते हैं तो B के एलिमेंट A में भी आते हैं। ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर ये है भी A B में आ गया और B A से बड़ा है, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट्स है। और दूसरी बात, यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आ रही है। क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है? इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स या फिर कंपेरेबल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जब मान लीजिए दो सेट्स हैं A और B, अगर A B का सबसेट हो, B A का सबसेट हो, तो मतलब दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल हैं, यानी कि A इज इक्वल टू B है, राइट। तो आई होप आपको प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट, पावर सेट, ये कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट जो हम समझने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए एक सेट A है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक सिंबल बताऊँगा, बिलोंग्स टू लिखना कैसे है। जैसे यहाँ पर 1 एक एलिमेंट है, देखो 2 एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। अगर 1 का रिलेशन A से, 2 का A से, 3 का A से लिखना हो तो कैसे लिखते हैं जी? 1 बिलोंग्स टू A। ये जो सिंबल है ये किसका है? बिलोंग्स टू का। 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, मतलब ये एलिमेंट्स को बता रहे हैं हम कि अगर मैंने एलिमेंट की फॉर्म में सेट के जो नाम A है उसके साथ रिलेशन बताना हो तो मैं लिखता हूँ 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, यानी कि इसका मतलब तो यही हुआ कि 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, कि ये 1 एक एलिमेंट है जो इस सेट में आता है। तो एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू हम सिंबल यूज करते हैं। अब वो बात अलग है, अगर 1 कर्ल ब्रैकेट के अंदर हो तो ये अब एलिमेंट नहीं रहा, ये एक सेट बन गया, तब हम लगाते हैं इट इज द सबसेट ऑफ A। ये डिफरेंस समझना है। अगर 2 कर्ल ब्रैकेट के अंदर हो तो ये खुद एक सेट बन जाता है, और सेट फिर बिलोंग्स टू नहीं लगता, वो क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। तो इस सिचुएशन में अकेला 1 2 3 हो तो बिलोंग्स टू लगाओगे, क्योंकि हम एलिमेंट्स का रिलेशन बता रहे हैं। लेकिन अगर ये कर्ल ब्रैकेट के अंदर हो तो क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। आज हमने जितने भी कंसेप्ट्स किए हैं, प्लीज़ पूरा लेक्चर अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए और इसकी नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जब आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो कल के लेक्चर में ये सभी कंसेप्ट्स यूज़ करेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज करेंगे,
देखते हैं जिनको समझ अच्छे से आएगा आज, जो अच्छे से आज स्टडी करेंगे उनको कल का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।